बाय। जय श्री कृष्ण दीदी, अल्लाह नन्ना बाय। अगली बार और कम हो जाएगी नन्ना मेरी अगली बार। तो गाइस यहाँ पे ना दीदी जा रही हैं और जो भांजी है मेरी वो बोल रही है मामी आप अपनी हाइट बढ़ा लेना, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और मुझसे कहती है आपकी हाइट बहुत कम है। सच में उसके अकॉर्डिंग तो मेरी हाइट मुझे बहुत कम लगती है। वैसे मेरी मीडियम है हाइट, जैसे नॉर्मल लड़कियों की रहती है ना उसी के हिसाब से है। तो अभी भी ज़्यादा ज़्यादा मजाक कर रही है कि मम्मी अपनी हाइट बढ़ा लेना आप। गाइस दीदी भी चली गई, अभी जस्ट गई हैं, अभी 5 मिनट हो गए दीदी को गए हुए, क्योंकि उनकी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से गई वो। वैसे तो सुबह जाती लेकिन अभी निकल गई वो। और गई पूरा दिन हो गया मुझे उस वाले घर पे थी मैं पूरा दिन, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं जितने भी वो उस वाले घर पे होते हैं। बड़ा घर मतलब जो बोलते हैं उस वाले घर पे होते हैं। तो मैं आई थी यहाँ पे करीब 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे आई थी। उसके बाद में पहले बेटे को सुलाया, आप देख सकते हो बेड पे ही सो रहा है। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी तो कपड़े वगैरह चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद में गाइस थोड़ा अभी गई दीदी, क्योंकि दीदी आ गई थी, चाय वाय पी, बैठ के बातें की, क्योंकि कल आई थी और आज चली गई तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला बात वगैरह करने के लिए। तो इस वजह से गई, थोड़ी देर बातें करने के बाद में अभी वो चली गई हैं। तो अभी मैं काम में लग जाती हूँ, काफ़ी सारा काम पड़ा है, क्योंकि सुबह साड़ी पहनी थी ये वाली मैंने। और अभी मुझे जाना है नहाने, क्योंकि मेरी हालत हो रही है ख़राब गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा वाली। अभी नहा के आऊँगी, नहा के आने के बाद मैं दूसरी साड़ी पहनूँगी। और सुबह आपको मैं बताऊँ, सुबह मैंने पहनी थी ब्लू वाली साड़ी, पहले सुबह ये वाली पहनी थी नहा के, उसके बाद में पहनी मैंने ब्लू वाली साड़ी जो उस वाले घर पे गई थी। फिर वहाँ जाके पता चला मम्मी कह रही थी चेंज कर ले, मम्मी तो मना कर रही थी, दीदी बोल रही थी चेंज कर ले। फिर पहनी मैंने ये वाली साड़ी, रेड वाली साड़ी। इसके आके फिर मैंने ये वाली चेंज कर ली और अभी मुझे नहाना है तो फिर मुझे दोबारा दूसरी पहनी है। तो आज पूरा दिन मेरा साड़ी पहनने में ही निकल गया गाइस। और काफ़ी सारा काम भी फैल गया, क्योंकि त्यौहार पे होता है ना, काम फैल जाता है बहुत ज़्यादा। बच्चों के कपड़े नए वगैरह उनको देखना है, धुलने डालने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, बच्चों के भी चेंज किए थे। अभी लग जाते हैं काम पे। और कपड़े भी अभी बाहर पड़े हैं, उनकी भी तय करनी है। तो दीदी तो गई और मैं मायके अपने गई नहीं, तो लग जाते हैं। और गाइस राखी देखो आप, कितनी सारी राखियाँ हैं। ये जो सबसे बड़ी राखी है ये है दीदी की, और ये वाली जो राखी, अरे कहाँ गई यार, ये वाली राखी है बुआ जी की। ये सारी दीदी हैं, निशा दीदी, पल्लवी दीदी, प्रीति दीदी और रवि दीदी की। तो अभी हाथ भरा हुआ लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है इनसे, क्योंकि ये वाली जो ये बंधी हुई है ये तो ठीक है, लेकिन ये वाली जो राखियाँ हैं ना ये थोड़ी सी बार बार लटक रही हैं, तो काम करने में दिक्कत हो रही है। देखो कितनी प्यारी राखियाँ है, बहुत प्यारी राखी लगी मुझे दीदी की। तो अभी थोड़ी देर इसको बांध के रखती हूँ और अभी नहाने जाऊँगी तो इसको खोल दूँगी, क्योंकि फिर गीली हो जाएंगी। फिर थोड़ी देर के लिए पहन लूँगी। मन तो है शाम को दर्शन जाने का, घूमने जाने का। बाइक नहीं है, क्योंकि बाइक लेके गए भैया, अभी स्कूटी ख़राब पड़ी है। अभी देखते लेके जाते हैं, ठीक है, नहीं लेके जाते हैं तो अपने घर में ठीक है। ओ यार बच्चों ने क्या किया है, देखो आप कितनी गंदगी कर रखी है। ये देखो, इसको सबको साफ़ करना है मुझे पहले। चलो कर लेते हैं। और शाम को बनाना है मुझे पुलाव, क्योंकि सुबह पूड़ी वगैरह खाई थी तो बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी खाने का। तो पुलाव चटनी बनाऊंगी, शाम को मज़े से खाएंगे आराम से यार। तो गाइस अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है। डे बताऊँ मैं, डे आज मंगलवार है, रक्षाबंधन से नेक्स्ट डे। दीदी तो कल ही चली गई थी और बेटी स्कूल आज गई है। उसका मन नहीं था स्कूल जाने का, बोल रही थी मम्मा आज मेरा मन नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी ऐसी है, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं मिल पा रही थी ना, इस वजह से गाइस। और इसकी आज छुट्टी है। ये देखो नवाब पड़े हुए हैं आराम से यहाँ पे, इसकी छुट्टी। आज बारिश आ रही थी तो बोल रहा था मम्मा बारिश आ रही है, मैं कि हाँ। अच्छा मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं कि नहीं जाना, बारिश बंद हो गई जब तक मम्मा आप भेजोगी, मैं कि आज छुट्टी है, आज नहीं जाना है। तो खुश हो गया, आराम से बैठा है। और आज गाइस मैं बताऊँ मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बीपी जैसा फील हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। सच बताऊँ ना, मेरे पैर, हाथ पैर इतने तेज़ काँप रहे हैं बहुत ज़्यादा। कल से हो रहा है, कल शाम से, मतलब परसों भी हुआ था, कल भी हुआ था, लेकिन अभी सुबह से उठते ही बहुत, मतलब बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है मेरी। और कभी कभी ना मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे बेटी को भी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बेटी को कुछ नहीं बनाया, उसको ब्रेड सॉस दे दिए
दोपहर को आएगी तो खाना खा लेगी, क्योंकि सुबह मेरे बिल्कुल भी उठना बस की नहीं था, सच बताऊं। लेकिन उठी, चाय वाय बनाई, बच्चों के दूध वगैरह बनाए, बेटी को तैयार किया, बस इतना ही हो पाया मुझसे और नहीं हो पाया। अभी थोड़ी देर मुझे थोड़ा बेटर लगा है तो मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। अभी ये सारा काम पड़ा है, कपड़े वगैरह जो है मशीन में चल रहे हैं। अभी मुझे झाड़ू पोछा मैंने कर लिया, साफ़ सफाई सारी हो गई। नीचे की राधे कर रही है, अभी जस्ट आई है राधे। तो मुझे नीचे भी जाना है क्योंकि बर्तन वर्तन लगाने करने, ये सारे काम करने हैं। तो डस्टिंग वगैरह रह गई है, पहले वो कर लेती हूँ मैं, क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, इस वजह से गाइस। तो गाइस अभी मैं सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ और मैंने ना इसको सुबह डांट दिया था किसी बात के लिए, तो गुस्सा होके बैठ गया है मुझसे इसकी छुट्टी थी। और जब मैं आपको बताऊँ, इसकी जब बारिश आ रही थी ना सुबह, तो उठा था, मुझसे बोल रहा था कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने बोला नहीं, क्योंकि बारिश आ रही है। और फिर खेलने लग गया। फिर जैसे बारिश रुक गई ना, तो कह रहा था मम्मा आप अब स्कूल भेजोगी मुझे। तो मैंने बोला था नहीं, बोला था बारिश तो रुक गई कि, मैंने बोला नहीं छुट्टी है आज। तो खुश हो गया, वरना बारिश के नाम से पता चला बारिश रुक गई है तो और ज़्यादा सो गया था, कम्बल ओढ़ के सो गया था। और ऐसे बातें कर रहा है। ये वाली जो राखी आप देख रहे हो ना, ये मैंने मतलब दीदी ने बांधी थी हाथ में, तो मैंने ना इसको यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि हाथ में चूड़ा राखी थी तो अनकंफर्टेबल लग रहा था थोड़ा सा काम करने में। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया और बहुत सुंदर लग रही है। मैं पे ना पिक्चर जो है मेंशन कर दूँगी, बहुत प्यारी राखी थी। तो अभी यहाँ पे मैं ना वही डेली की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। मेरे मतलब बिल्कुल बस की नहीं थी शरीर में, लेकिन बच्चों के साथ में रहने से, हंसने से तो चेहरे पे ऑटोमेटिक हंसी आ जाती है। वो मेरे साथ में बोल रहा है, हेल्प करवा रहा है कि मम्मा आपकी मैं हेल्प कर दूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत जल्दी पहचान लेता है अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोलता है मुझसे मम्मा आप क्यों परेशान हो, क्या हो गया, ऐसे बोलता है। मतलब मुझे सच में ऐसा लगता है यार, बच्चे बहुत समझते हैं, मैं बहुत ज़्यादा समझते हैं। ज़रा सी तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले जो असर होता है ना, वो बच्चों पर ही पड़ता है। और गाइज मैंने ना इसको सुबह बोल दिया था कि, मुझे कह रहा था ये भगवान जी जो लगे हुए हैं इनको खेलने के लिए दे दो। मैंने बोला था नहीं, ये पूजा के लिए होते हैं और अभी भगवान जी आएंगे हमारे घर पे। तो जब से ही लग रहा है मम्मा भगवान जी कब आएंगे हमारे घर पे। मैंने गणेश चतुर्थी के लिए बोला था कि 15 दिन बाद आएंगे गणेश जी, जो गणेश चतुर्थी होती है। सबसे कह रहा है हमारे घर भगवान जी आएंगे, हमारे घर भगवान जी आएंगे। जय जय कब आएंगे हमारे घर, जय जय हमारे, जय जय हमारे घर में। जिंगल बेल, जिंगल बेल को क्या करना है आपको। अभी तो गणेश जी आएंगे, गणेश जी आएंगे। मैं आपको बताऊं कब आएंगे। गणेश चतुर्थी कब है, 7 तारीख को, 15 दिन बाद। हाँ गणेश जी आएंगे। पूजा करेगा गणेश जी की। अच्छा मम्मा आप वो हाउस बना लो, डांसी है तो गाइस अभी ना खाने का समय हो गया था, नाश्ता कर लिया। और नाश्ते में मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ मैंने नाश्ते में ब्रेड नमकीन दे दी थी सबको, तो सबने वही खा ली, क्योंकि सबको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटी को भी मैंने लंच में वही रखा। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है यार, भूखी रह जाएगी वो, क्योंकि 2 ब्रेड होती है छोटी छोटी सी, उसमें से भी साइड से निकाल देती है, खाती नहीं है। और तो ऐसा लग रहा था मुझे कि भूखी नहीं रह जाएगा इस। तो और खाने में मैं कुछ नहीं बना रही ज़्यादा, सिर्फ उड़द की दाल और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी और कुछ नहीं बना रही, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत नहीं है। आलू की सब्ज़ी भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आलू उबले हुए रखे थे, वो ख़राब हो जाते, इस वजह से मुझे आलू की सूखी सब्ज़ी बनानी है, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती। और मुझे कुछ टाइम से मुझे बीपी की परेशानी होने लग गई है, जैसे कि चक्कर आना, ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। अभी मैं तबीयत जैसे ही मतलब थोड़ा सा बेटर होगा तो मथुरा दिखाने के लिए जाऊँगी। अभी ना शाम का समय है और मैं किचन में हूँ, खाना बनाने के लिए आई हूँ। और मेरा फेस थोड़ा ऐसा हो गया है क्योंकि एक तो आंखों पे स्वेलिंग वगैरह सी आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे हल्का हल्का। तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सच बताऊँ बिल्कुल भी नहीं है मुझे। और मैंने गला भी खाली छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे ना कल मैंने नया मंगलसूत्र पहना था, उससे मुझे बैक साइड यहाँ पे गर्दन पर पीछे की तरफ ना इचिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने खोल दिया। ये तुलसी की माला डाल ली, काफ़ी समय से उतार के रखी हुई थी, लेकिन अभी मैंने डाल लिया इसको, यही कंफर्टेबल रहती है मेरे लिए। तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो मैं ना सिर्फ एक सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू परमल की सब्ज़ी बन रही है इधर। इसको बनाने के लिए रख दिया है मैंने, मतलब पहले उबाला था, उबाल के ग्रेवी वगैरह तैयार करके अब इसको बना रही हूँ। थोड़ी देर उबल जाएगी तो मैं बंद कर दूँगी गैस को। और पराठे जो है मेरे बन चुके हैं। अभी मुझे ना चाय पीनी है अपनी, क्योंकि मैंने चाय यहाँ पे रख दी है, तो अभी गर्म है, थोड़ी देर के लिए चाय रख दूँ अपनी। और गर्मी ना बिल्कुल भी कम नहीं हो रही, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है।
मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है और सुबह सुबह आज पता है मेरे साथ में क्या हुआ था। ऐसा मतलब तबीयत तो मेरी ठीक है ही नहीं, लेकिन सुबह सुबह मैं चाय बनाने आई थी। सुबह चाय बनाने आई थी तो ठीक था, लेकिन दोबारा जब चाय बनाने के लिए आई थी ना, तो ये वाली जो चायदानी होती है ना, ये तो दूसरी है। तो मतलब एक मैं दिखाती हूँ आपको वो वाली चायदानी। ये हमारे 4 चायदानी निकल रही है चाय बनाने के लिए। तो इस वाली चायदानी की जो एंगल है ना, ये वाली ये निकल गई थी। एक 2-3 दिन पहले निकल गई थी, फिर आज दूसरी निकल गई। मैंने जैसे चायदानी के लिए मतलब चाय छानने के लिए गई, तुरंत ये दोनों निकल गई। मतलब मेरे हाथ में सिर्फ यही स्टिक रह गई थी, और बाकी जो चायदानी का जो पैनल था ना, वो पूरा गैस पे ही रखा रह गया। वो तो मुझे समझ लो भगवान का शुक्र था कि वो उठी नहीं, मतलब मैंने छानने नहीं लगी, वरना सुबह सुबह मैं जल जाती सच में यार। जो मतलब कुछ ना कुछ करते हैं ना भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। मैंने मतलब सिर्फ उठा के मतलब ऐसे उसको देख रही थी कि मतलब इसको चला लेती हूँ, चाय जैसे ऊपर तक उबल जाती है ना, तो मैंने सोचा था पहले इसको हिला लेती हूँ, हिलाने के बाद में फिर मैं इसको छानूँगी। और अगर मैं डायरेक्ट उसको छान लेती तो यार सच में बिल्कुल जल जाती मैं, क्योंकि कप मेरे साइड ही रखे थे और मेरे पैरों पे ऊपर चाय पूरी गिरती, पता नहीं कहाँ कहाँ गिरती। तो मेरे मतलब सच में हाथ पैर काँपने लग गए थे ये वाला इंसिडेंट देख के, कि अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता। तो साथ के साथ में जैसे मैंने इनको बताया तो ये तुरंत लेके गए चायदानी को, बोले थे फेंक दे उसको तो फेंकी तो नहीं थी मैंने। तो बोल रहे थे जैसे जो बर्तन निकल जाते हैं कई बार टूट जाते हो होते हैं, तो बोलते हैं फेंकते नहीं हो, घर में सजा के रखते हो, इनको फेंक दिया करो। तो तुरंत गए थे, वेल्डिंग लगवा के लेके आए। सुबह सुबह गए थे जब दुकान जाने का समय था ना, 10 बजे 9-10 बजे का करीब था, तो उसकी वेल्डिंग करवा के लेके आए। तो वो लेके आए और बोल रहे थे पहले इसको एक बार चेक कर लेना। वैसे तो मैंने चेक कर लिया है, तभी इसको यूज में लेना, अदरवाइज़ यूज में मत लेना आप, क्योंकि पता नहीं चलता गर्म चीज़ों की, और एक बार जल जाओ तो फिर मतलब महीने भर के लिए दिक्कत हो जाती है। तो पहले ना मैं मेरी चाय पी लेती हूँ, वैसे ही ठंडी हो गई है अभी। आप लोगों के यहाँ पे कैसी परमल आलू की सब्ज़ी बनाते हैं? क्योंकि हमारे जो मैं मेरे मायके में बताऊँ, मेरे मायके में तो मतलब परमल जो आते हैं ना वो अलग तरह के आते हैं। जैसे कचरिया आती है ना, कचरिया जो बोलते हैं अपने देसी भाषा में, उसकी तरह आते हैं परमल। तो सीधे ही मतलब वॉश करके उनके सीधे ही आलू परमल की सीधे सब्ज़ी बना लेते हैं, जैसे बैंगन आलू की बनाते हैं ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ पे ससुराल में क्या है कि परमल जो आते हैं वो मोटी लेयर आती है परमल की, आलू की तरह, आलू से भी मोटी आती है। उसको छीलते हैं, छील के फिर उसको उबालते हैं, उबालने के बाद में फिर ग्रेवी बना के उसको फ्राई करते, फ्राई नहीं सॉरी, आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना जैसे ग्रेवी वगैरह बना के, ऐसे बनाते हैं उसको। तो ऐसे ही मैंने बनाई है। और फर्स्ट टाइम मेरे साथ में क्या हुआ था, जब मैं यहाँ पे शादी करके आई थी, वैसे परमल आलू की सब्ज़ी मैं बताऊँ कम बनती है। जब मैं आई थी तो मैंने सीधे ही छोंक दिए थे, जैसे हमारे घर में छोंकते हैं ऐसे ही छोंक दिए थे मैंने आलू परमल। तो फिर वो बेकार गए थे, किसी ने नहीं खाए थे और सीधे भी नहीं थे, क्योंकि टाइट थी उनकी जो ऊपर वाली लेयर थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी। फिर मैंने कहा भी था कि हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं मिलते, तो किसी ने नहीं माना कि ऐसे हो ही नहीं सकता, परमल तो सब जगह एक मिलते हैं। और मैं जब जाती हूँ उस टाइम पे परमल आते नहीं, क्योंकि परमल का एक सीज़न होता है, लिमिट वाला सीज़न होता है, उसी टाइम पे इसी मौसम में मिलते हैं। और फिर मुझे याद भी नहीं रहता, वरना मैं इनको दिखाती लाके कि देखो हमारे यहाँ पे ऐसे परमल आते हैं अलग वाले। अभी तो मुझे कपड़े तय करने हैं, ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, दिन में थोड़ी देर के लिए लेट गई थी ना, तो चलो चाय पी लेते हैं। चाय भी ठंडी हो गई मेरी पूरी। गैस खाना बनाने के बाद में शाम का खाना मेरा बन गया था। उसके बाद में मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई वगैरह की, रूम की क्या सभी जगह की साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं नहा के आई, वरना गर्मी में मतलब ऐसी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मैं गर्मियों में डेली नहाती हूँ, जब से गर्मी स्टार्ट होती है, गर्मी एंड होती है 3-4 महीने मैं नहाती हूँ, बिना नहाए मतलब मुझे चैन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की तह बना रही हूँ, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि 2 दिन से देखो इधर उधर ऐसे भागते भागते ऐसे निकल जाता, तो प्रॉपर
सारे कपड़े नए कपड़े पहन रहे थे बच्चों के मेरे, उनको भी प्रेस करके रखा। और बाकी जो डेली के कपड़े थे इनकी तय बना रही। और ये एक आज के ही कपड़े हैं गाइस, वो तो डेली में तय बना देती थी, लेकिन नए कपड़े वगैरह जो थे ना वो उनकी प्रेस वगैरह करके रखी थी मैंने, वरना ख़राब हो जाते हैं। और मैं साथ के साथ कर देती हूँ, वरना मुझे काम ना बहुत ऐसा बर्डन लगता है, बहुत ज़्यादा कामों का, इस वजह से मैं साथ के साथ प्रेस करके रख देती हूँ। और अभी तो चाहिए कपड़े, देखो छोटे बच्चों के कब कैसे काम पड़ जाए, तो सारी कपड़े जो है प्रेस करके ही रखने पड़ते हैं अर्जेंट, वरना कई बार ऐसा होता है अभी आपको कहीं जाना है, उस टाइम पे लाइट नहीं है, तो आप कैसे प्रेस कर पाओगे, इस वजह से गाइस। और जल्दी जल्दी से इनकी कपड़ों की तय बना लेती हूँ। और आज मैं शाम को दर्शन नहीं जाऊँगी, वैसे तो डेली जाती हूँ, लेकिन आज नहीं जाऊँगी, तबीयत ठीक नहीं है, इन्होंने मना कर दिया था कि शाम को दर्शन मत जाना, लेकिन हो सकता है कल जाऊँ, दर्शन भी जाना है, मार्केट भी जाना है। और जब से मतलब मैं खुद से काम करने लग गई हूँ ना मार्केट का, तब से इन्होंने सारे काम छोड़ दिए मार्केट के, बच्चों का सामान, मेरा सामान जो भी है मैं खुद से लेके आती हूँ। बोलते हैं जब तुम जाती हो दर्शन करने वहीं मार्केट से लेके आया करो, तो मेरे भरोसे मत बैठा करो, तो मैं खुद से लेके आ जाती हूँ सारा सामान जो भी है। और सही भी है, इनके भरोसे बैठे रहने में तो 10 से 15 दिन निकल जाते हैं, इनको टाइम ही नहीं मिलता। तो ये है गाइज, और आज का ब्लॉग है जो यहीं पर एंड करती हूँ मैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड कमेंट में राधे राधे ज़रूर टाइप कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।